श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारा आज के इस एपिसोड में है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड के अंदर आपको हम वास्तु की जो एक रेमेडी है उस रेमेडी को कुछ अलग तरह से बताएंगे। आशा करते हैं आप में से कई लोग वो रेमेडी कर रहे होंगे, पर उस रेमेडी कौन से वास्तु दोष के लिए और कौन सी दिशा के दोष के लिए की जाती है, चाहे कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज आपके पास अधूरी होगी। अगर आपने ज्योतिष से संबंधित कोई भी उपाय कर रहे हो तो ये रेमेडी बाई चांस आप सही कर रहे होंगे। पर अगर आप यशस्वी गर्ग जो एक संहिता है, हमारे पास गर्ग संहिता है, विश्वकर्मा पुराण है, या फिर आप मत्स्य पुराण को लेके देखेंगे तो वहां पे वास्तु शास्त्र के बारे में अनगणित बातें की गई है कि वास्तु शास्त्र के अंदर कौन से दिन कौन सा मुहूर्त होना चाहिए जब उस वास्तु शास्त्र के यानी मीन्स उस घर के मकान के आप नींव रख रहे हो, उसमें कौन से दिन कौन से शुभ मुहूर्त के अंदर आप मंगल प्रवेश कर रहे हो। तो ये जो शास्त्रोक्त सब बातें हैं उसी में से ये एक बात लेके हम आपसे बात करेंगे कि आपको आपके घर के अंदर विभिन्न तरह के वास्तु दोष के लिए शास्त्रोक्त उपाय क्या कर पाते हो जिसमें कम पैसा लगे और असर तुरंत मिले। क्योंकि हमें तुरंत असर चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो फास्ट रिजल्ट अगर घर में प्राप्त हो रहा है तो हमें बहुत ही आनंद होता है कि भाई हमने कुछ उपाय किया और उसका हमें फल मिला। पर ये उपाय आपको जारी रखना है फल मिलने के बाद भी। यानी यहां से मैं आपको 100% की श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आप दिल से ये उपाय करेंगे और इसको एक लंबे समय तक रखेंगे तो सच में उस दिशा का कोई भी वास्तु दोष होगा तो वो धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जिंदगी में से कम होगा। क्योंकि आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके वास्तु के अंदर एक वास्तु दोष है कोई भी दिशा का, तो वो कितने साल पुराना है, कितने समय से है, उस वास्तुशास्त्र के दोष के साथ साथ भूमि का दोष भी है। तो दोनों दोष का प्रभाव कितने समय से आपके जीवन पे असर कर रहा है। तो एक छोटा सा प्रयोग करने से क्षण भर के अंदर उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस प्रयोग की क्षमता को उस दोष के क्षमता को घटाने के लिए इस प्रयोग की अवधि को बढ़ाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बिना खर्च वाला उपाय है, जीव दया वाला उपाय है। आपको इसके लिए कहीं आपके घर के आसपास जू यानी प्राणी संग्रहालय जाना पड़ेगा, कोई नदी तालाब के पास जाना पड़ेगा, चिड़ियाघर जाना पड़ेगा, या अगर आप पशु पंखी प्रेमी हैं तो आप अगर उस जानवर को, उस पक्षी को आपके घर के अंदर पालोगे और उसका पोषण करोगे, उसकी सेवा करोगे, तो भी आपके घर का वो वास्तु दोष दूर होगा। तो किस तरह से है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर दिशा यानी जल तत्व से संबंधित दिशा। तो एक हो गई हमारी उत्तर दिशा, जिसमें 4 तरह की दिशा का संयोजन है जिसको जल तत्व की दिशा कहते हैं। NNW, नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्व संबंधित दिशाएं है। और यहां पे है वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, ENE ईस्ट और ESC, ये है अग्नि संबंधित यानी साउथ, SSC और साउथ ईस्ट, ये है पृथ्वी संबंधित दिशा, साउथ वेस्ट, SSW, WSW वेस्ट, ये है आकाश संबंधित यानी आकाश तत्व। तो ये है स्पेस एलिमेंट, ये है वाटर एलिमेंट, ये है एयर एलिमेंट और ये है फायर एलिमेंट और ये है अर्थ एलिमेंट। अगर 4 दिशा के अंदर किसी एक दिशा के अंदर भी दोष है तो वो आपका वो तत्व घर में डिस्टर्ब होगा। जैसे जल की दिशा यानी उत्तर दिशा के जल तत्व में दोष है तो हमें जल संबंधित पीड़ाएं होगी। हेल्थ के अंदर हमें जल संबंधित रोग का सामना करना पड़ेगा। हमारे घर के अंदर इनकम का सामना करना पड़ेगा, इनकम बहुत कम आएगी, पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं, नए नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इस तरह पृथ्वी तत्व की अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो हमारे जीवन में स्थिरता नहीं होगी। इसी तरह वायु तत्व की प्रॉब्लम आएगी तो हमारे जीवन में हमारा सोशल लाइफ और हमारी फैमिली खुश नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के घर का कोई भी कोना वास्तु दोष से पीड़ित है तो वो हमारे जीवन के अंदर समस्या प्रदान करता है। इसलिए वास्तुशास्त्र का इतना महत्व है और वो एक दोष पूरे घर को प्रभावित करता है, हर एक फैमिली मेंबर को भी प्रभावित करता है। जब तक अगर उनकी दशा महादशा कुंडली के योग अच्छे ना हो
तो वो बात अगर हम बात साइड में रखेंगे तो एक दोष पूरे घर को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले NnW नॉर्थ, NnE और Ne, ये जल तत्व, ये वाटर एलिमेंट के अंदर कहीं पे भी आपका दूषित जल है, यानी यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे अग्नि है, यहाँ पे लाल कलर है, पीला कलर है, ऐसा कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, वहां पे शूज रैक रखा है, वहां पे कोई भी एंटी एलिमेंट्स है, एंटी एक्टिविटी है, ये एंटी कलर्स है, अगर आपको पता चल रहा है इस वीडियो को देख के कि उत्तर दिशा के अंदर जल तत्व यानी उसका कलर ब्लू होना चाहिए, उसकी जगह हमारे घर के अंदर उत्तर दिशा के अंदर लाल कलर है, तो ये वास्तु शास्त्र की परिभाषा में आएगा। तो इसका मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वैसे उपाय तो बहुत सारे करने पड़ते हैं। अगर जल तत्व की दिशा दूषित है तो आप जलीय पशु पंखी यानी जलीय प्राणी, जैसे आप मछली हो गई, कछुआ हो गया, उनकी भी अगर आप सेवा करेंगे, जो पशु पंखी या जो एनिमल्स जल के अंदर रह रहे, तो उनको आप दाना डालिए, उनको छोटे छोटे आटे की गोलियां बना के, अगर बुधवार के दिन आप किसी तालाब के पास जाते हो या हफ्ते में कभी भी कहीं भी जाते हो और वहां पे आपको जलचर प्राणी मिलते हैं, तो उनको आप दाना डालेंगे, छोटे छोटे आटे की गोलियां डालेंगे, तो उससे भी आपके वास्तु दोष का शमन होगा। बुध ग्रह को प्रभावित करने के लिए, यानी उत्तर दिशा का जो प्लेनेट है वो है बुध ग्रह, बुध ग्रह को प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए आप अगर तोता घर में पालेंगे या उसको चारा देंगे, कहीं पे चिड़ियाघर के अंदर तोते के चारे के नाम से कुछ भी राशि वहां पे जमा कराएंगे, तो आपके ग्रह प्रभावित होंगे, आपके घर की वास्तु की एनर्जी प्रभावित होगी, तो जल तत्व संबंधित कोई भी दोष होगा तो वो दोष आपके घर से दूर होगा। उसी तरह वायु संबंधित यानी पूर्व दिशा संबंधित कौन सी दिशा, पूर्व यानी पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, ENE ईशान पूर्व दिशा, और आ गई है पूर्व दक्षिण दिशा। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार के एंटी कलर्स, एंटी एक्टिविटी, यानी किसी वास्तुशास्त्री ने कहा है कि आपके घर के अंदर ESE में दोष है, यानी पूर्व दिशा के अंदर दोष है, तो पूर्व दिशा के अंदर सूरज भगवान की पूजा जो आप सब जानते हो, साथ ही साथ सिंह, लायन, शेर, शेर की सेवा, तो शेर तो आप पाल नहीं सकोगे, तो शेर के लिए आपको जाना पड़ेगा कहीं भी प्राणी संग्रहालय यानी जू में। तो जू में जब भी आप विजिट कर रहे हो तो वहां पे जाके उनके खाने का प्रबंध करना है, यानी कोई भी राशि आप जो पैसा कमा रहे हो उसमें से कुछ अंश उनके सेवा में लगा दीजिए, खास करके शेर की सेवा में, तो इससे आपका पूर्व दिशा संबंधित दोष का निवारण होगा। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा यानी फायर, फायर जोन, अग्नि। तो अग्नि जोन यानी दक्षिण, दक्षिण अग्नि यानी पूर्व दिशा के बाद आएगा अग्नि कोण, अग्नि में दक्षिण अग्नि और दक्षिण कोण। तो ये तीन दिशा है जो आप वास्तु के अंदर देखेंगे, तो आपका हो गया साउथ ईस्ट, SSC और साउथ। इसको शुक्र ग्रह के द्वारा संचालित दिशाएं गिनी जाती है। तो शुक्र ग्रह की शुभता के लिए गाय की, सफेद गाय की सेवा, अब गाय कोई भी कलर की आपको प्राप्त हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप गाय की सेवा कीजिए, गाय के घास चारे की व्यवस्था कीजिए आपके कमाए हुए पैसों में से, यानी आप जो भी पैसा है आपके पास, आपके कमाया हुआ है, उसका एक अंश उनके पीछे खर्चिए, जीव दया के पीछे खर्चिए, देखिए कि भगवान आपको कितनी बरकत देता है। ये पानी में जो मैंने आपको उत्तर दिशा संबंधित बताया है, वो अगर आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा, कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि मेरे घर के अंदर जो आवक के साधन बंद हो गए हैं, तो ये प्रयोग करने से कैसे स्टार्ट हो गए। गांव के अंदर तो बहुत सरलता से यह प्रयोग होगा, और शहर वाला प्रयोग वो गांव के अंदर होना बहुत मुश्किल है, पर शहरों में हो सकता है बहुत सरलता से। तो अगर आप गांव में रह रहे हो तो आप शहर में आपके कोई संबंधित है, उसको ये जवाबदारी दे दीजिए कि ये प्रयोग करवा लीजिए। इस तरह से आप कैसे भी मिलजुल करके
ये प्रयोग करवाइए कि आपके घर के अंदर उसका एक कमाया हुआ अंश उनकी सेवा में आ जाए। तो गाय की पूजा, गाय की सेवा और कछुए की यानी वही जल चल प्राणी की सेवा। तो अगर आप उत्तर दिशा के दोष से पीड़ित हो, पूर्व दिशा के दोष से पीड़ित हो या अग्निकोण के दोष से पीड़ित हो, तो मेरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अग्निकोण के अंदर किस तरह के दोष से वास्तु दोष बनता है, उसका क्या प्रभाव है, पूर्व दिशा में किस तरह के दोष से वास्तु दोष बनता है या उत्तर दिशा में किस तरह के दोष से वास्तु दोष बनता है, तो उसका क्या समाधान है, क्या उपाय है, इस वीडियो के इस पार्ट में मैंने आपको बताया है। अब हमारी और दिशा है जो आगे की वीडियो में बताऊंगा, जैसे है पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। तो ये जो तत्व है, ये तत्व भी आपके जिंदगी के अंदर बहुत प्रभावशाली है। तो जल तत्व का अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, अगर आपको धन कमाने के नए नए अवसर नहीं मिल रहे, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर जल तत्व का दोष है। अगर आपको आपके घर के अंदर कहते हैं ना पारिवारिक सुख शांति नहीं है, आनंद प्रमोद नहीं है, उत्साह नहीं है, मेल जोल नहीं है, लोगों के साथ उठना बैठाना नहीं है, यश कीर्ति नहीं है, ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही, तो वो है वायु तत्व। तो उसका दोष किस तरह से निवारण किया जाता है? अगर आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिक रहा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा आपके घर की स्त्रियों का, तो वो है दक्षिण दिशा, अग्नि का जोन। तो उससे कितना प्रभावित आप हो रहे हो, तो उस संबंधित भी मैंने आपको प्राणी संबंधित उपाय बताए हैं। उनकी सेवा, उनके खाने का प्रबंध, उनके दाना पानी का प्रबंध आपके कमाए हुए धन से एक बार करिए, देखिए क्या फर्क होता है। और संसार के लिए तो मैं ऐसा कहूंगा, प्रकृति के लिए शक्ति को आपको प्रभावित करना है, यानी पार्वती माता की खुशियां, पार्वती माता से आशीर्वाद पाना चाहते हो तो प्रकृति की सेवा करना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति के अंदर सबसे पहली चीज आती है ये नहीं बोलने वाले जीव जंतु, जिनको भगवान ने वाचा नहीं दी है पर हमारे जैसा ही जीवन दिया है, तो उनकी सच्चे दिल से सेवा करोगे तो बहुत बड़ा वास्तु दोष भी दूर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर